हेलो दोस्तों, आज हम लोग आगरा बाजार नामक नाटक का वाचन करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने बकरी नामक नाटक का वाचन किया था। वह नाटक आपको कैसा लगा, कृपया अपने विचार हमें अवश्य बताएं। और आज हम लोग आगरा बाजार नामक नाटक का वाचन करेंगे। तो आइए हम लोग हबीब तनवीर द्वारा लिखित यह नाटक का वाचन शुरू करते हैं। अंक 1। दो फकीर। शहर आसोब नगर की दुर्दशा का वर्णन। शहर आसोब मतलब नगर की दुर्दशा का वर्णन करने वाली कविता। नगर की दुर्दशा करने वाली कविता गाते हुए हॉल में प्रवेश करते हैं और स्टेज पर जाते हैं। कफनी पहने हुए, एक हाथ में कसकोल भिक्षा पात्र। कसकोल मतलब भिक्षा पात्र। आप चाहें तो इसकी मीनिंग लिखते जा सकें, क्योंकि इसका मीनिंग भी पूछ लेता है कि इसका मतलब क्या होता है एग्जाम में। और तस्बीह जपने की माला। तस्बीह मतलब जपने की। और दूसरे हाथ में एक डंडा और लोहे के कड़े लिए हुए पर्दे के सामने खड़े होकर नज्म सुनाते हुए और ताल पर कड़े बजाते जाते हैं। फ़कीर है अब तो कुछ सुखन। सुखन मतलब वाणी बोलना, कविता का मेरे इख्तियार अधिकार बस। इख्तियार मतलब अधिकार बस। बंदे रहती है तब तब मतलब होता है तबीयत, स्वभाव। सोच में लैलो निहार। लैलो निहार मतलब रात दिन। लैलो मतलब दिन, रात, और निहार मतलब दिन। बंद दरिया सुखन की फिक्र। फिक्र मतलब चिंता। चिंता का है मौजदार। मौजदार रात दिन। बंद हो किस तरह न मुँह में जुबां बार बार। अब आगरे की खल्क। खल्क मतलब होता है जनसाधारण का हो रोजगार। बंद जितने हैं आज आगरे में कारखाना जात सब पर पड़ी है। आन के रोजी की मुश्किलात। किस किस के दुख को रोइए। आर्थर किसकी कहिए बात और किसकी कहिए बात। रोजी के अब दरख्त का हिलता नहीं है पात। ऐसी हवा कुछ आके हुई एक बार बंद सर्राफ। बनिए जौहरी और सेठ साहूकार देते थे सबको नकद, सो खाते हैं अब उधार। बाजार में ठंडे पड़ी खाक बेसुमार। बैठे हैं यूं दुकानों में अपने दुकानदार जैसे कि चोरी बैठे हों बेबसी लाचारी। और से आगरा ऐसा हुआ तबाह। फूटी हवेलियां हैं तो टूटी शहर पनाह होता है बागवां से हर एक बाग का निबाह। वह बाग किस तरह न लुटे और न उजड़े। आह जिसका न बागवा हो न माली न खारबंद। खारबंद अर्थात कांटेदार झाड़ियों की बाढ़। आशिक कहो आसिर फुनगी सिरा। कहो आगरे का है मुल्ला, कहो कहीं दबीर। कहो आगरे में का है मुफलिस, कहो फ़कीर। कहो आगरे का है शायर, कहीं नज़ीर। कहो आगरे का है इस वास्ते ये उसने लिखे 5-4 बंद मजाक। नज्म पढ़ते हुए स्टेज के बाहर चले जाते हैं और साथ ही साथ पर्दा बड़ी तेज़ी से उड़ता है। बाजार में भी अजीब बेरौनकी है। तिल के लड्डू वाला, ककड़ी वाला और दूसरे फेरी वाले आवाज़ लगाते हैं, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं होती। पृष्ठभूमि से एक औरत की आवाज़ आती है जो तबले और सारंगी पर गज़ल गा रही है। शायद पान की दुकान के ऊपर कोठे आबाद हैं। पतंग वाले की दुकान बंद है। किताब वाले के यहाँ 2 ग्राहक किताबें देख रहे हैं। जब ककड़ी वाला ककड़ी बेचने की कोशिश करता है तो ग्राहक किताब की दुकान से निकलकर पान वाले के यहाँ पहुँच जाते हैं और किताब वाला हिसाब किताब में लग जाता है। लड्डू वाला धेले के 6 बाबूजी, धेले के 6। इस हमसे मंदा कोई न बेचे। धेले के 6 बाबूजी, धेले के 6। एक बच्चे से खा के देखो मियाँ, तिल के लड्डू मिश्री के समान मीठे, लो खाओ। बच्चा मुंह फेर लेता है। तरबूज वाला तरबूज ठंडा तरबूज कलेजे की ठंडक। अब देखिए कौन पहले आ रहा है कौन बाद वाला आ रहा है, ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। तो सबसे पहले यहाँ लड्डू वाले का जिक्र हुआ है। अब आते हैं धेले। तरबूज वाला तरबूज ठंडा तरबूज कलेजे की ठंडक, आँखों की तरी, शरबत की कटोरे। ठंडा तरबूज दिल की गर्मी निकालने वाला, जिगर की प्यास बुझाने वाला ठंडा तरबूज। राहगीर कोई ध्यान दिए बिना गुजर जाते हैं। बर्फ वाला मलाई की बर्फ बर्फ की मलाई की बर्फ।
ककड़ी वाला, ताज़ा ककड़ियाँ, हाँ हाँ ताज़ा ककड़ियाँ, कुरकुरी हरी भरी दमड़ी की चार, खाकर देखिए साहब रेशम की तरह मुलायम, गन्ने की सी मीठी, खास एक संतरे, खास इस कंदरे की ताज़ा ककड़ियाँ, हाँ हाँ ताज़ा ककड़ियाँ, कनमेलियाँ। दांत गिरे दो कान का मैल निकालो, एक छदाम में दो काम, एक पंथ दो काज, दांत कुरे दो कान का मैल निकालो एक छदाम में। पान वाला, आओ बाबूजी, बनारसियों में बनारसियों के टुकड़े लगा दिए, पान लगाता मुंह रचाओ, इलायची कतर डाली, इलायचियाँ बड़े बड़े टुकड़े लगाए हैं, बड़े बड़े। ककड़ी वाला लड्डू वाले से, फिर तो मेरी जगह पर बैठा है। लड्डू वाला, तभी तो मेरे लड्डू नहीं बिक रहे हैं। आवाज़ लगाते हुए, मंदा माल है घंटे 2 घंटे में ख़त्म हुआ जाता है। सवेरे से 200 लड्डू बेच चुका हूँ, अभी है 2 घड़ी बाद मिले न मिले। ककड़ी वाला, मेरी जगह पर बैठा और झूठ बोलता है, सवेरे से 200 लड्डू बेच चुका हूँ। लड्डू वाला, फिर क्या कहूँ, 10 दिन से एक लड्डू नहीं बेचा। यह व्यापार की बात है मेरी जान, यहाँ बातों के पैसे मिलते हैं। धेले के छह मियाँ जी, हमसे मंदा कोई न बेचे बाबूजी, धेले के छह। ककड़ी वाला, उठ, चल उठ मेरी जगह से। लड्डू वाला, अबे जा। ककड़ी वाला, अबे अकड़ता काहे को है। लड्डू वाला, अब तू जास्ती ज़्यादा जुबान तो चला नहीं, नाक की फुनगी सिरा में दम कर दिया। अम्मा बाबा करके मर गए और हम आफत में फंस गए। ककड़ी वाला, अबे खचिया क्यों खून उठाता है, अबे बाज आ जा। लड्डू वाला, अबे कालिए तू धिक्कार से नमूदार हो गया है, जा यहाँ से, देखता नहीं काली चीज़ को देख के ग्राहक बिदक जाते हैं। ककड़ी वाला, मखरेज मजाक करता है। मखरेज मतलब मजाक करना। खुदा की कसम, यह अपने बाप से भी खिल्लीबाजी करता होगा। आवाज़ लगाते हुए, दमड़ी की चार रेशम की तरह मुलायम, गन्ने की सी मीठी, खास इस कंदरे की दमड़ी की चार ताज़ा ककड़ियाँ, हाँ हाँ ताज़ा ककड़ियाँ। कुछ लोग प्रवेश करते हैं। ककड़ी वाला आवाज़ लगाता हुआ उनकी तरफ बढ़ता है और उनका रास्ता रोक कर खड़ा हो जाता है। इतने में एक मदारी दाईं तरफ से बंदर लिए हुए आता है और अपने तमाशे से अजब रंग जमा देता है। फेरी वाले, बच्चे, लड़के और रास्ता चलने वाले सब उसके चारों ओर जमा हो जाते हैं। शोर थम जाता है और पहली बार मदारी के फिक्रे साफ समझ में आते हैं। मदारी बंदर न जाते हुए, हाँ जरा नाच के तो दिखा दो नाच, अगर आगरे शहर में नाच दिखा दो बच्चा लोग, एक हाथ की ताली बजाओ। अच्छा जरा बताओ तो, होली में मृदंग कैसे बजाओगे। बंदर मृदंग बजाता है। और पतंग कैसे उड़ाओगे। बंदर नकल करता है। और बरसात आ गई तो, बंदर फिसल पड़ता है। फिसल पड़ोगे, अरे भाई वाह। और अगर ठंडी लगी तो, बंदर बदन में कंपकपी पैदा करता है। हाँ, और पतंग कैसे उड़ाओगे। बंदर नकल करता है। और बरसात आ गई तो, बंदर फिसल पड़ता है। फिसल पड़ोगे, अरे भाई वाह। और अगर ठंडी लगी तो, बंदर बदन में कपकपी पैदा करता है। और बुढ़ा हो गया तो, बंदर लाठी टेक कर चलता है। और मर गया तो, बंदर लेट जाता है। हिंदी को राम की कसम और मुसलमान को कुरान की कसम, जरा एक एक कदम पीछे हट जाओ। अच्छा अब बताओ, नादिर शाह दिल्ली पर कैसे निपटा था। बंदर मदारी को एक लाठी मारता है। अरे तुम तो सारे दिल्ली को शहर को मार डालोगे, बस करो बड़े मियाँ, बस करो। अच्छा, अहमद शाह अब्दाली दिल्ली पर कैसे झपटा था। बंदर लाठी मारता, हाय हाय हाय, तुम तो सारे हिंदुस्तान को रौंद डालोगे, बड़े मियाँ बस करो। और सूरजमल जाट आगरा शहर पर कैसे झपटा था। वही नकल, ओहो ओहो मर गया, बस करो बड़े मियाँ बस करो। अच्छा बताओ, फिरंगी हिंदुस्तान से कैसे आया था। बंदर भीख मांगने की नकल करता है। और पिलासी की लड़ाई में लाट साहब ने क्या
किया था। बंदर लाठी से बंदूक चलाता है और फायर कर दिया था। ओह हो। और बंगाल में क्या हुआ था? बंदर पेट बजाता है और कमजोरी का अनुभव करता है, कमजोरी का अभिनय करता है। अकाल पड़ गया था, बंदर लेट जाता है, लोग बाग भूख से मर गया और हमारा कैसा हालत है? बंदर फिर पेट बजाता है, और कल हमारा कैसा हालत हो जाएगा? बंदर और गिजाता है। फिर हमारे को क्या करना चाहिए? बंदर लोगों के पास जाता है, पैसे पर पैरों पर सिर रख कर लेट जाता है। सलाम करो। बंदर सलाम करता है, लोग खिसकने लगते हैं। ककड़ी वाला, इस बंदरे की ककड़ी दमड़ी की चार, इस कंदरे की ककड़ी दमड़ी की चार। लड्डू वाला, बाबूजी धेले की छा छा, धेले की छा छा। तरबूज वाला, गर्मियों में जाना तरबूज ठंडा तरबूज, गर्मियों की जान तरबूज ठंडा तरबूज। मदारी सलाम करो। बंदर, हाँ बोलो। कुछ नहीं। ये भी फाड़ आई। मैं कहती अरे तो जा रही है। कहाँ आ रहा है? तो हम जा रही है। सलाम करो। बंदर पान की दुकान पर जो दाएं रास्ते के पास है जाकर खड़ा हो जाता है और सलाम करता है। ककड़ी वाला, उसी आदमी से, ताज़ा ककड़ियाँ, हाँ हाँ ताज़ा ककड़ियाँ खा के देखिए साहब, हरी कुरकुरी, रेशम की तरह मुलायम, गन्ने सी मीठी। आदमी चला जाता है। मदारी गुस्से में झपटता है और ककड़ी वाले हाथ से टोकरी छीनकर फेंक देता है। मदारी, अच्छा, ककड़ियाँ सड़क पर बिखर जाती हैं। मदारी, बड़ा है लकड़ी बेचने वाला, हम एक लकड़ी देगा तो ककड़ी बकड़ी सब भूल जाएगा। ककड़ी वाला, बंदर कहीं का। मदारी, अभी तेरा बंदर बनाकर रख दूंगा। साला आया है ककड़ी बेचने, ककड़ी दिखा के हमारा ऐसा आदमी भगा दिया। लड्डू वाला, मदारी की तरफ बढ़कर, अरे क्या बात है, काहे को लड़ रहे हो? खरबूज वाला, मारो साले को, मदारी के बच्चे को। मदारी, हमारा सब आदमी भगा दिया। ककड़ी वाला, मैं तो अपनी ककड़ी बेच रहा था। मदारी, ककड़ी बेच रहा था, यही जगह बचा था ककड़ी बेचने के लिए। लड्डू वाला, क्यों? तू खुद ही अपनी कमाई के ठीकरे में छेद करने पर तुला हुआ है। तेरा आदमी भला वो क्या भगाएगा? जानता नहीं, आजकल पैसे का नाम सुनते ही लोग रफू चक्कर हो जाते हैं। तरबूज वाला, भगवान झूठ न बुलवाए भैया, 10 दिन से एक तरबूज भी नहीं बेचा है हमने। मदारी, अभी वह आदमी हमको पैसा दे रहा था, इसने बीच में अपनी ककड़ी घुसेड़ दी। लड्डू वाला, अच्छा बस जाओ अपना रास्ता लो। मदारी, रास्ता तुम्हारे बाप का है। लड्डू वाला, अबे मुंह संभाल के बात करना, समझा? मदारी, बड़ा लाट साहब आया है। तरबूज वाला, मगर साले को मार, साले को। ककड़ी वाला, दाएं कोने से, लोगों के पास खाने को पैसे नहीं हैं, इसका बंदा दिखाने के लिए पैसा देंगे, इसका बंदा देखने के लिए पैसा देंगे। लड्डू वाला, बच्चू खाल खींच के रख दूंगा, क्या समझता है? तरबूज वाला, चल निकल यहाँ से। मदारी, बाएं कोने से, वाह रे आगरा क्या अंधा शहर है, चला जाता है। ककड़ी वाला, हरामी पिल्ला, फकीर आते हैं। फकीर, पूछा किसी ने? यह किसी कामिल पूरे पहुँचे हुए फकीर से ये मेहरो माह सूरज चांद, मेहरो माह मतलब सूरज चांद, हक ने बनाए हैं काहे के? वह सुन के बोला, बाबा खुदा तुमको खैर दे, हम तो न चांद समझे न सूरज जानते। हम जानते बाबा, हमें तो ये नज़र आती है कि रोटियां न पेट में हो तो कुछ भी जतन न हो। मेले की सैर, ख्वाहिशें बाग और चमन में जाने की इच्छा न हो। भूखे गरीब दिल की खुदा से लगा न हो। सच कहा है किसी ने कि भूखे भोजन न हो। अल्लाह की भी याद दिलाती है रोटियां। कपड़े किसी के लाल हैं रोटी के वास्ते, लंबे किसी के बाल हैं रोटी के वास्ते। रोटी के वास्ते बांधे कोई रुमाल है, रोटी के वास्ते सब किस्फ
मतलब विचार और कमाल है रोटी के वास्ते जितने हैं सब चूँ। रूप सच है क्या ये दिखाती है रोटियाँ, अल्लाह की भी याद दिलाती हैं रोटियाँ। फकीर चले जाते हैं। रेवड़ी वाला, गुलाबी रेवड़ियाँ मेरी रेवड़ियाँ हैं तर बालू, मेरी रेवड़ियाँ हैं तर बाबू, लेते जाना घर खाना चार यार मिलकर गुलाबी रेवड़ियाँ। चरमेलिया, एक छदाम में दो काम, दांत कुरे दो कान का मैल निकालो, एक छदाम में दो काम। तरबूज ठंडा तरबूज, लड्डू वाला, बाबूजी पीने झेले के छह लड्डू वाला, बर्फ वाला, मलाई की बर्फ की मलाई। चने वाला, चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार चना जोर गरम। आगरा शहर बड़ा गुलदस्त जिसमें बनता चना यह खस्ता, पैसे वाले को है सस्ता, लड़का मार बगल में बसता, ले स्कूल का रास्ता आकर खावे चने ये खस्ता, खाकर जाए मदरसे हंसता चना जोर गरम। ककड़ी वाला, अरे वाह रे मेरे यार क्या सूझी है। लड्डू वाला, अबे कालिए क्या सूझी। ककड़ी, बिल्कुल नई बात। लड्डू वाला, आत्महत्या की तो नहीं सूझी। ककड़ी वाला, आत्महत्या की करे मूर्ख ज्ञानी के सिर संसार में बहुत सारे रास्ते हैं। तरबूज वाला, कौन सी ज्ञान की बात सूझी है तुझे, हम भी तो सुने। ककड़ी वाला, जो सोच नहीं सकते समझ नहीं सकते। लड्डू वाला, जोर लगा के देखेंगे। ककड़ी वाला, अब देखता हूँ कैसे नहीं दिखती मेरी ककड़ी। तरबूज वाला, बंदर नचाने वाले हो क्या भैया। लड्डू वाला, बंदर नचाने के लिए कहाँ से पैसे आएंगे, खुद नाच नाच कर ककड़ी बेचेगा। तरबूज वाला, क्या बात है, हमको बता दोगे तो जात में फर्क आ जाएगा क्या भैया। ककड़ी वाला, व्यापार की बात सबको बताते रहे तो कमा चुके पैसा। लड्डू वाला, बड़ा 30 मार खा बनता है, बताता क्यों नहीं क्या बात है। ककड़ी वाले का हाथ पकड़ लेता है। ककड़ी वाला, नहीं बताऊंगा, क्या करते हो कर लो। लड्डू वाला, बे कालिए कहीं तेरी गुद्दी ना नाप दूँ। ककड़ी वाला, गुद्दी क्या नापेगा तू, कहीं तू कहे तो मैं ही तेरी थुथनी ना रगड़ दूँ। लड्डू वाला, अबे जबान संभाल कर बात कर। कदी, कदी मतलब होता है कभी, आगरे की बोलचाल में कदी कहते हैं। किसी घमंड में हो, बड़ा आया अफलातून का साला। अच्छा जंग छोड़, बता क्या बात है। ककड़ी वाला, आज हमको यही देखना है कि तेरी हेकड़ी चलती है या मेरी, बड़ा सिकंदर आजम बनकर आया है। लड्डू वाला, मरने निकले कफन का टोटा, अबे क्यों हत्या देता है फिर रहा है। 2 घूंसे ऐसे लगाऊंगा कि अभी तेरा लड्डू बना दूंगा। ककड़ी वाला, अभी मैं कहता हूँ तेरी रबड़ी ना घोट दूँ। टेप बचेगी आज, ये टेप बचेगा थोड़ा बहुत, इतना सारा देख रहे हैं चप्पा रहे भर भर के फाड़ रही हो। कहता हूँ तेरी रबड़ी ना घोट दूँ। लड्डू वाला, पाव भर की हड्डियाँ पीस के धर दूंगा। ककड़ी वाला, अच्छा तो आज तुझे भी कसम है, यह मेरी हड्डियाँ पीस कर धर दे। लड्डू वाला, ऐसा दूंगा मुंह फिर जाएगा। ककड़ी वाला, अबे एक गुद्दा मारेगा गुरबाबाद मतलब तबाह, आगरे की बोलचाल में गुरबाबाद को तबाह कहते हैं। कर दूंगा, मुंह गुद्दी में जा लगेगा, जबान कटकर गिर जाएगी। कदी किसी ख्याल में हो। लड्डू वाला, अबे कालिया तू अपनी बत्तीसी संभाल, अबे कालिया तू अपनी बत्तीसी संभाल। लड्डू वाला, अरे यह क्या कर रहे हो भैया। लड्डू वाला, मांस उड़द के आटे की तरह अकड़ा जा रहा है। ककड़ी वाला, अबे मैं अकड़ रहा हूँ या तू। तरबूज वाला, अच्छा यह दंगा बंद करो भैया। लड्डू वाला, अबे 4 उठा के ले जाएंगे 4। तरबूज वाला, अच्छा जाओ अब गुस्सा थूक दो। ककड़ी वाला, तुम चुप रहो जी, समझे। लड्डू वाला, तुम बीच में टांग मत अड़ाओ, मैं निपट लूँगा आज इस कालिए के बच्चे से। तरबूज वाला, अबे हर किसी पर बिगड़ बैठेगा, आज 2 रोटी ज़्यादा खा लेता है और क्या। लड्डू वाला, चुप। तरबूज वाला, तुम समझते हो जरा आवाज़ उठाकर हर किसी को दबा दोगे।
लड्डू वाला चुप रहता है कि तुझे भी दूँ एक। तरबूज वाला अब हवन्नक। बुद्धू बड़म अबे अजब हवन्नक है, अबे क्या समझता है अपने आप को। लड्डू वाला तेरा बाप। तरबूज वाला क्या कहा। लड्डू वाला फिर कहूँ। तरबूज वाला अबे टांग पर टांग रख के तेरी फांके तराश दूंगा। लड्डू वाला बेटा कच्चे कुछ चबा जाऊंगा, कतले कतले कर दूंगा, कतले कतले। बर्फ वाला अबे चुप रहो, कान खा लिए, जबान है कि दर्जी की कैंची की तरह चलती ही जाती है। लड्डू वाला अबे तेरी भी सामत आई है, अच्छा तू भी आजा मैदान में। कालिया के साथ तुझे भी धोबी पाट पर न दे मारा तो मेरा नाम नहीं। रेवड़ी वाला अबे क्यों तुम लोगों की खाल में पलटा खाया, अबे क्यों तुम लोगों की खाल ने पलटा खाया है, चुप हो जाओ। ककड़ी वाला अबे पैतरों की बात हमसे ना करना, खुदा कसम हम हाजी शरीफुद्दीन की तालीम के हैं, ऐसी चबा दूंगा कि अभी उड़नछू हो जाएगा, कसम है कलावड्डू की। बोलचाल का एक निरर्थक शब्द होता है कलावड्डू। लड्डू वाला अबे शरीफुद्दीन किस चिड़िया का नाम है, बड़ा आया शरीफुद्दीन का। ककड़ी वाला अब ज़्यादा मत बोल, नहीं तो समझ में ले मेरी आंखों में भी खून सवार है। लड्डू वाला अबे मलिया मेट कर दूंगा, बड़ा धचौरी बनता फिरता है। ककड़ी वाला अभी देख तो गुत्थम गुत्था हो जाती है, सब अपने अपने ख्योमचे छोड़कर झगड़े में लग जाते हैं। मौका अच्छा देखकर कुछ उचक्के और बाजार के लौंडे रेवड़ियाँ ककड़ी लड्डू वगैरह लूटना शुरू कर देते हैं, इससे झगड़ा और बढ़ता है। कुम्हार के एक दो बर्तन टूट जाते हैं, लोग अपनी दुकानें बंद कर लेते हैं। फकीर गाते हुए अंदर आते हैं। फकीर यह दुख वह जाने जिस पर की आती है मुफलिसी, मुफलिस की कुछ नज़र नहीं रहती है, आन पर देता है वह अपनी जान, एक एक नान पर हर आन टूट पड़ता है रोटी के ख्वान अर्थात थाल पर। जिस तरह कुत्ते लड़ते हैं उस्तख्वान मतलब हड्डी, वैसा ही मुफलिसों को लड़ाती है मुफलिसी। यह दुख है वह जाने जिस पे की आती है मुफलिसी, जो अहले फजल प्रतिष्ठित आलिम फाजिल धुरंधर विद्वान कहाते हैं, मुफलिस हुए तो कलमा तलक भूल जाते हैं। मुझे कोई आलिफ तो उसे बे बताते हैं, वे जो गरीब गुरबा के लड़के पढ़ाते हैं उनकी तो उम्र भर नहीं जाती है मुफलिसी। यह दुख वह जाने जिस पे आती है मुफलिसी, कैसा ही आदमी हो पर इफलास गरीबी के तुफैल कारण बदौलत कोई धगा कहे, उसे ठहरावे कोई बैल कपड़े फटे तमाम बड़े पड़े, बाल फैल फैल मुँह खुश्क, दांत दर्ज बटन पर जमा है मैल, सब शक्ल कैदियों की बनाती है मुफलिसी। यह दुख वह जाने जिस पे आती है मुफलिसी। इतना गाकर फकीर चले जाते हैं। बर्तन वाला ऐसे लड़े कि खूब लड़े, अबे मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा था, अब तो मंदा बाजार ऊपर से यह टोटा, मेरी 2 थैलियाँ फोड़ दी सालों ने। ककड़ी वाला फिर भी 50 और होंगी तुम्हारे पास, यहाँ तो यार खां का दिवाला निकल गया। कल बारिश में ककड़ी बर्बाद हो गई और आज 4 आने का उधार माल लेकर आया था, उसमें भी धता साफ हो। लड्डू वाला अबे कालिया तूने ही झगड़ा शुरू किया, अब चुप क्यों बैठ रहा है। तरबूज वाला बस अब फिर से छेड़खानी मत निकालो, नहीं तो तुम्हारे पास एक लड्डू बचेगा न मेरे पास एक तरबूज। ककड़ी वाला एक सौदे को गुजरता देख, मियाँ सौदा क्या है मियाँ, आप बुरा न माने तो एक बात पूछना चाहता हूँ। सौदा फरमाइए। ककड़ी वाला आप क्या शायरी करते हैं। सौदा अभी तक तो तनिक सामर्थ्य, अभी तक तो तौफीक मतलब होता है सामर्थ्य नहीं हुई, मगर आपका मतलब। ककड़ी वाला यूँ ही। सौदा अजब पागलों से सबका पड़ा है, अजब पागलों से सबका पड़ा है। चला जाता है शायर हमजोली के
साथ आता है। शायर रुक कर कहते हैं और क्या खूब कहते हैं, न मिल मीर अब के अमीरों से तू, हुए हैं फ़कीर उनकी दौलत से हम। हमजोली सुभान अल्लाह। ककड़ी वाला पास आ गया, सुभान अल्लाह, वाह वाह मियाँ, क्या कहने हैं आप मियाँ, मेरी भी एक छोटी सी अर्ज है। शायर नहीं चाहिए भाई। ककड़ी वाला जी नहीं, मुझे कुछ और कहना है, मगर ज़रा आप मेरे पास एक तरफ आ जाइए। शायर अम्मा क्या बात है। ककड़ी वाला सवाल मेरे पेट का है हुजूर, ककड़ी बेचूंगा और सारी उम्र आपको दुआएं दूंगा। अगर मेरी ककड़ियों पर आप माफ़ कीजिए, मुझे एक बात सूझे, सुबह से शाम तक फेरी लगाता हूँ, कई हफ्ते हो गए हैं, झेले की बिक्री नहीं हुई। शायर मैंने अर्ज किया मुझे नहीं चाहिए आपकी ककड़ी। ककड़ी वाला मैं कह रहा हूँ मियाँ, बल्कि आप ये सारी ककड़ियाँ फोकट में ही ले लीजिए। शायर दिख कर रखा है। अम्मा तुम क्या चाहते हो, कहते क्यों नहीं। ककड़ी वाला मैंने सोचा कि गा का ककड़ियाँ बेचूंगा तो खूब बिक्री होंगी। शायर बहुत खूब, मुबारक। ककड़ी वाला अगर आप 2-4 शेर मेरी ककड़ियों पर लिख देते तो मैं आपका बड़ा एहसानमंद मानता। शायर कहा लगाता है। शायर अरे भाई हमारी क्या हकीकत है, कहो तो किसी उस्ताद से लिखवा दे तुम्हारे लिए एक पूरा कसीदा मतलब होता है प्रशस्ति। हमजोली क्या बात है। शायर कहते हैं हमारी ककड़ी पर 2-4 शेर लिख दीजिए। मैंने अर्ज किया कि कहीं तो उस्ताद जौक से कहकर इस नायाब मौजू पर एक नज्म लिखवा दूँ। हमजोली बजा फरमाया। अरे भाई उस्ताद जौक का नाम सुना है। ककड़ी वाला हम क्या जाने हुजूर, गंवार आदमी। शायर बात तो बड़ी समझ बूझ की करते हो, भला गंवार को यह कहाँ से सूझेगी। हमजोली बादशाह सलामत के उस्ताद हैं, अगर तारीफ में करे तो जर्रे का आफताब बना दे। आफताब मतलब सूरज। ककड़ी वाला इतने बड़े शायर, भला वह सड़ी सी ककड़ी पर क्या से कहेंगे। शायर क्यों नहीं कहेंगे, शायर जो ठहरे। ककड़ी वाला दरबारी। ककड़ी वाला हमारी पहुँच में होगी मियाँ, शायर कहो तो हम पहुँचा दें। ककड़ी वाला आप तो गरीब आदमी का मजाक उड़ाते हैं। शायर भाई साहब बात यह है कि ककड़ी जैसे हसीन मौजू पर जब कोई पार्थ का शायर जोर आजमाइश न करे तो अदा न होगा, और हम ठहरे नौ सीखिए, इसलिए हमारे बस का तो यह रोग नहीं है। हंसते हुए दोनों किताब वाले की दुकान की तरफ बढ़ जाते हैं। तरबूज वाला शायर की तरफ बढ़कर और उसे रास्ते में रोक कर ठंडा तरबूज, कलेजे की ठंडक, आँखों की तरी, गर्मियों की जान, शरबत के कटोरे, दिल की गर्मी निकालने वाला, जिगर की प्यास बुझाने वाला, जरा चख कर देखिए साहब ठंडा मौजू, ठंडा मीठा तरबूज। शायर भाई देखो यूँ तुम्हारा माल नहीं बिकेगा, ऐसा करो तुम भी अपने तरबूज पर किसी मिर्जा या मीर साहब से कहकर शेर लिखवा लो, फिर आहवे सुखन अत्याचार की दाद में हम भी खरीद लेंगे तुम्हारे पास से तरबूज वाला दाईं तरफ एक लड्डू वाले के पास आकर, जानते हो क्या बात थी भैया, यह ककड़ी पर शेर लिखवाना चाहते हैं किसी शायर से। लड्डू वाला अरे तो वही शेर क्यों नहीं याद कर लेता जो मदारी ने कहा था, खा लो ककड़ी नहीं तो दूंगा लकड़ी। तरबूज वाला हाँ और क्या, दोनों हंसते हैं। लड्डू वाला हंसकर शायर अगर ककड़ी तरबूज पर शोर करने लगे तो लोग शायरी छोड़कर ककड़ी तरबूज न बेचने लगे। तरबूज वाला क्यों न लड्डू तरबूज बेचना छोड़ के हम भी नज्म लिखना शुरू कर दें। एक भूखा मरना ठहरा तो यूँ ही सही क्यों भैया। शायर किताब वाले की दुकान पर एक किताब देखते हुए मुलाहिज़ कीजिए, कहते हैं
दिल्ली में आज भीख में मिलती नहीं, दिल्ली में आज भीख भी मिलती नहीं है। उन्हें था कल तक दिमाग जिन्हें ताजो तख्त का। किताब वाला अपनी मसनद पर बैठते हुए वाह वाह सुभान अल्लाह। सुना है जुनून पागलपन के दौरे पड़ने लगे हैं इन दिनों मीन साहब पर। शायर हम गनीमत समझिए दम गनीमत शायर गनीमत समझिए 80 के ऊपर उम्र होने को आई हमजोली। और फिर क्या क्या जमाने देखे हैं मीर साहब ने। इसी शहर में अजीबों की बेवफाई देखी पर छोड़ा वतन छोड़ा, देखो घर छोड़ा वतन छोड़ा। दिल्ली छोड़ी कि एक ज़माने में सुखनदानों और बाकमालों का मल जाओ मावा जहाँ सब कुछ हो थी। दर दर की खाक छांदी ईरानिया और तुरानिया के हमले देखे। अफखागो रूहेलो राजपूतों जाटों और मराठों के दस्तबूर्द अत्याचार देखा था। आंधी के आंखों के सामने लूटते देखा। घर जला सामने ऐसा कि बुढ़ापा न गया। यह सब देखा। अब लखनऊ में गोसा नशीन है और फिरंगियों की गारत गरी तबाही देख रहे हो। किताब वाला सच कहते हो भाई, अजब गर्दिशों का ज़माना है। मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि यह सल्तने मुगलिया नहीं है। एक कवि हैकल बहुत सीमित हैकल बहुत ताकतवर भारी भरकम शेर बब्बर है जिस पर सैकड़ों कुत्ते बिल्लियों ने हमला कर दिया और इन से जख्मों से चूर और लाचार देखकर आसमान से चील और गिद्ध भी जमा हो गए और ठोंगे मार मार कर उनकी टिक्का बोटी कर डाले। और वह शेर है कि न तो उसमें कराहने की मेहनत है न मर जाने का यारा। शायद मर्द बहुत खूब मौलवी साहब, वल्लाह यह आपका ही हिस्सा है। यह जबान और यह अंदाजे गुफ्तगू। हम तो नाम के शायर हैं साहब, आप तो बात बात में शायरी करते हैं। किताब वाला आप हजरत की सोहबत का नतीजा है और क्या। हमजोली आप दोनों कसर व नफसी विनम्रता से काम ले रहे हैं। शायर किताब खाने के पास बैठ जाता है। हमारी कसर नफसी कह लीजिए या आपने हुस्ने जन मतलब अच्छी धारणा। बहरहाल साहब हम तो इस बात के कायल हैं कि दीवान भी छपवाया जाए तो ऐसे शख्स से जो सुखन फहम कविता को समझने वाला हो। किताब वाला और अपना यह ईमान है कि शेर छापे तो शायर के कंधे पर हाथ रखकर हर कशो नाकश कोई भी आदमी के अशआर छापना हमारा पेशा नहीं। हमजोली शायर से अपना दीवान तो मुकम्मल हो गया होगा। शायर साहब शायर का कलाम उसकी ज़िंदगी के साथ ही तकमील पूर्णता को पहुंचता है। बहरहाल इतने शेर ज़रूर हो गए हैं कि किताबी सूरत में आ जाए। किताब लीजिए और आपने मुझसे जिक्र तक नहीं किया। हमजोली तशाहुल मतलब सुस्ती। शायर जो ठहरे शायर घर की बात थी, सोचा किसी भी वक्त मसविदा करके सुपुर्द कर दूंगा और जो भी मैं आए कीजिए। किताब वाला गजब न कीजिए साहब, अलविदा कल ही मेरे यहाँ पहुँचा दीजिए। मसविदा कल ही मेरे यहाँ पहुँचा दीजिए। फ़कीर फिर से आते हैं। फ़कीर जो खुशामद करे खल्क उससे सदा राज़ी है। यह तो सच है कि उस खुशामद से खुदा राज़ी है। अपना मतलब हो तो मतलब की खुशामद कीजिए और
न काम हो तो उस ढब की खुशामद कीजिए। अम्बिया, अम्बिया मतलब संत जन। औलिया और रब की खुशामद कीजिए, अपने मकदूर गरज सबकी खुशामद कीजिए। जो खुशामद करे खल्क उससे सदा राजी है। सच तो यह है कि खुशामद से खुदा राजी है। लाएंगे तो छीलना पड़ेगा प्याज पक्का। सॉरी दोस्तों। ले आना तोड़ के जाऊँ बहुत याद कर लो क्या अगर कोई याद कर लो तो ज़्यादा हो जाएगा नहीं वो तो ऐड कर दूँगा। तुम अपने काम से काम रखो सुनी बना मैं रही हूँ ना किसको देखो पापा कैसे लगा रहे बस ठीक है दोस्तों, अगला हम अगले वीडियो में बनाएंगे। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।